अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की हमारी कहानी क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे लेजेंड के बारे में है जिसने विकेटकीपर बैट्समैन की डेफिनेशन हाई बादल दी। एक ऐसा प्लेयर जो ग्लव्स पहनकर विकेट के पीछे खड़ा होता था, लेकिन जब बैट हाथ में आता था तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भी प्रेशर में आ जाते थे। उसका नाम था एडम गिलक्राइस्ट। क्रिकेट फैंस उन्हें प्यार से गिली के नाम से भी जानते हैं। एडम गिलक्राइस्ट ऑस्ट्रेलिया के अन लेजेंडरी प्लेयर्स में से एक है जिन्होंने बैटिंग, विकेट कीपिंग और अटैकिंग क्रिकेट को एक नई डायरेक्शन दी। लेकिन गिलक्राइस्ट की सक्सेस की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स और ट्रॉफीज की कहानी नहीं है। ये कहानी है हार्ड वर्क की, कॉन्फिडेंस की, टीम वर्क की और एक ऐसे प्लेयर की जिसने अपने अग्रेसिव स्टाइल से क्रिकेट को और भी एक्साइटिंग बना दिया। एडम क्रेग गिलक्राइस्ट की पैदाइश 14 नवंबर 1971 को ऑस्ट्रेलिया में हुई। बचपन से ही गिलक्राइस्ट को क्रिकेट का बहुत शौक था। वो क्रिकेट को सिर्फ एक गेम नहीं समझते थे, बल्कि उसे एंजॉय करते थे। स्कूल और जूनियर लेवल पर क्रिकेट खेलते ह्यू अनहॉर्न ने विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों पर फोकस किया। उस वक्त शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये यंग क्रिकेटर एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन जाएगा। गिलक्राइस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था। उनका बैटिंग स्टाइल बहुत अग्रेसिव था। वो बॉलर को सेटल होने का ज्यादा वक्त नहीं देते थे। अगर उन्हें कोई बॉल स्कोरिंग के लिए मिलती तो वो अक्सर उसे बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश करते। लेकिन गिलक्राइस्ट की सबसे खास बात यह थी कि उनकी अटैकिंग बैटिंग के पीछे कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक्सीलेंट टेक्निक भी थी। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल टीम तक पहुंचना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के पास उस वक्त भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स की एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन थी। टीम में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। गिलक्राइस्ट को भी नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अनहॉर्न ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग से सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया। उनका नाम धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिलेक्शन के लिए डिस्कस होने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आया जब गिलक्राइस्ट को ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। एडम गिलक्राइस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। शुरू में उन पर प्रेशर नेचुरली बहुत था। ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम थी और विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। लेकिन गिलक्राइस्ट ने जल्दी ही प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक विकेटकीपर नहीं है, वो एक मैच विनिंग बैट्समैन भी है। उनकी बैटिंग में एक अजीब कॉन्फिडेंस नजर आता था। वो बॉलर का नाम या रेपुटेशन देखकर डिफेंसिव नहीं होते थे, चाहे सामने फास्ट बॉलर हो या वर्ल्ड क्लास स्पिनर। गिलक्राइस्ट अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करते थे और यही चीज उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। गिलक्राइस्ट का करियर ऑस्ट्रेलिया की एक गोल्डन जनरेशन के साथ गुजरा। टीम में स्टीव वाउफ, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्राथ और कई दूसरे लेजेंडरी प्लेयर्स मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिकेट टीम्स में से एक थी। गिलक्राइस्ट ने इस टीम में सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल नहीं निभाया, वो टीम के इम्पोर्टेंट मैच विनर्स में से एक बन गए। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बाद गिलक्राइस्ट अक्सर ऐसे वक्त पर बैटिंग करने आते थे जब टीम को रन्स की जरूरत होती थी और उनका मिशन सिंपल होता था, बॉलर पर अटैक करो। गिलक्राइस्ट की बैटिंग को समझना हो तो एक चीज याद रखे, एग्रेशन। वो ट्रेडिशनल विकेटकीपर बैट्समैन की तरह सिर्फ सर्वाइवल के लिए बैटिंग नहीं करते थे। उनका माइंडसेट अटैकिंग था। अगर बॉलर ने थोड़ी सी भी लूज बॉल की, गिलक्राइस्ट उसे पनिश कर देते। उनका पुल शॉट, कट शॉट और स्ट्रेट हिटिंग बहुत पावरफुल थी।
सबसे खास बात ये थी कि वो विकेटकीपर होने के बावजूद टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तरह बैटिंग कर सकते थे। इसी वजह से अनहॉर्न ने विकेटकीपर बैट्समैन के रोल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनसे पहले भी विकेटकीपर बैट्समैन बैटिंग करते थे, लेकिन गिलक्राइस्ट ने दुनिया को दिखाया कि विकेटकीपर भी टीम का डिस्ट्रक्टिव मैच विनर हो सकता है। एडम गिलक्राइस्ट के करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से भी हुआ। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग को कंट्रोल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीतकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। गिलक्राइस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप कैंपेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। ये ट्रॉफी उनके इंटरनेशनल करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन गिलक्राइस्ट की सबसे बड़ी परफॉर्मेंसेस अभी दुनिया ने देखनी बाकी थीं। 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और हिस्टोरिक टूर्नामेंट बना। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में इनक्रेडिबल क्रिकेट खेली। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंडिया से हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने फाइनल में स्पेक्टेक्युलर सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट करके वर्ल्ड कप जीत लिया। गिलक्राइस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का इम्पॉर्टेंट मेंबर था। इस टूर्नामेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस और भी स्ट्रॉन्ग नजर आने लगी और गिलक्राइस्ट का नाम वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे डेंजरस बैट्समैन में शामिल हो गया। अब आते हैं गिलक्राइस्ट के करियर की एक अनफॉरगेटेबल इनिंग्स की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में गिलक्राइस्ट ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो आज भी क्रिकेट फैंस को याद है। अनहॉर्न ने 149 रन्स की जबरदस्त इनिंग्स खेली। इस इनिंग्स में गिलक्राइस्ट ने पाकिस्तान के बॉलर्स पर ट्रिमेंडस अटैक किया। उनकी बैटिंग में टाइमिंग भी थी और पावर भी। वो बाउंड्रीज लगाते रहे और स्कोरबोर्ड को बहुत तेजी से मूव करते रहे। ये इनिंग्स उनकी अटैकिंग बैटिंग की परफेक्ट एग्जाम्पल थी। 2005 की एशेज सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे फेमस टेस्ट सीरीज में से एक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज हमेशा से ही बहुत इंटेंस राइवलरी रही है। 2005 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को टफ कंपटीशन दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज डिसअपॉइंटिंग रही, लेकिन गिलक्राइस्ट ने अपनी अग्रेसिव बैटिंग से कई मोमेंट्स में टीम को सपोर्ट किया। इस सीरीज ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग क्रिकेट कितनी एक्साइटिंग हो सकती है। गिलक्राइस्ट का फिलॉसफी सिंपल था, प्रेशर को प्रेशर से जवाब दो। अब वो मोमेंट जिसका जिक्र एडम गिलक्राइस्ट के करियर की कहानी में जरूर होना चाहिए। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से था। फाइनल का प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा था और गिलक्राइस्ट ने ऐसी बैटिंग शुरू की कि श्रीलंकन बॉलर्स प्रेशर में आ गए। गिलक्राइस्ट ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, अनहॉर्न ने फाइनल का मोमेंटम हाई ऑस्ट्रेलिया के हक में कर दिया। अनहॉर्न ने 149 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली। ये वर्ल्ड कप फाइनल की हिस्ट्री की सबसे फेमस इनिंग्स में से एक बन गई। गिलक्राइस्ट ने अपनी इनिंग्स में बाउंड्रीज और पावरफुल शॉट्स की बारिश कर दी। श्रीलंका के बॉलर्स के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। उनकी इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलिया को मैसिव टोटल तक पहुंचने में मदद दी। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता और गिलक्राइस्ट की 149 रन इनिंग्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अमर हो गई। एडम गिलक्राइस्ट के करियर की सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट्स में से एक ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप सक्सेस भी है। ऑस्ट्रेलिया ने 1999, 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप जीता। गिलक्राइस्ट इन तीनों वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन्स का हिस्सा रहे।
यानी वो 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल्स जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर था। ये अचीवमेंट किसी भी क्रिकेटर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डैश गिलक्राइस्ट की बैटिंग जितनी फेमस थी, उनकी विकेट कीपिंग भी उतनी हाई इंपॉर्टेंट थी। विकेटकीपर के लिए सिर्फ कैचेस लेना काफी नहीं होता, उसे बॉलर्स को अंडरस्टैंड करना होता है, बैट्समैन की मूवमेंट को रीड करना होता है, और स्पिन बॉलर्स के पीछे स्टैंडिंग करना हो तो रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होने चाहिए। गिलक्राइस्ट ने विकेटकीपिंग में भी हाई स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए। अनहॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बॉलर्स के साथ मिलकर बहुत से बैट्समैन को डिसमिस किया। ग्लेन मैकग्राथ की सीम बॉलिंग, शेन वॉर्न की स्पिन बॉलिंग, ब्रेट ली की पेस, और इन सब के पीछे गिलक्राइस्ट के ग्लव्स। ये कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डेंजरस था। डैश ऑस्ट्रेलिया के पास शेन वॉर्न जैसा लेजेंडरी स्पिनर था। वॉर्न जैब बॉलिंग करते थाई टू गिलक्राइस्ट विकेट के पीछे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थाई। विकेटकीपर और बॉलर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। गिलक्राइस्ट की क्विक रिएक्शंस और वॉर्न की अनप्रेडिक्टेबल स्पिन ने बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। गिलक्राइस्ट सिर्फ कैचेस के लिए नहीं, बल्कि टीम स्ट्रैटेजी का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा था। डैश एडम गिलक्राइस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के वाइस कैप्टन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका पर्सनालिटी काम और पॉजिटिव था। वो प्रेशर सिचुएशंस में भी टीम को मोटिवेट करते थे। उनकी लीडरशिप का स्टाइल अग्रेसिव शाउटिंग से ज्यादा एग्जाम्पल सेट करने वाला था। वो खुद अटैकिंग क्रिकेट खेलते और दूसरे प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस देते। इसी वजह से टीममेट्स के दरमियान उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। डैश गिलक्राइस्ट की कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट उनकी स्पोर्ट्समैनशिप है। क्रिकेट में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब बैट्समैन को पता होता है कि वो आउट है, लेकिन अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया। गिलक्राइस्ट को भी अपने करियर में ऐसे मोमेंट्स का सामना हुआ, लेकिन उनका नाम स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले से भी डिस्कस किया जाता है। उनका मानना था कि क्रिकेट सिर्फ जीतने का नाम नहीं, गेम की स्पिरिट भी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में रिस्पेक्ट हासिल करने में कामयाब रहे। डैश इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा गिलक्राइस्ट ने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया। इंडियन प्रीमियर लीग के अर्ली ईयर्स में गिलक्राइस्ट ने डेक्कन चार्जर्स की कैप्टेंसी की। 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल टाइटल जीता। गिलक्राइस्ट कैप्टन के तौर पर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अनहॉर्न ने बैटिंग के साथ लीडरशिप का भी रोल निभाया। बाद में अनहॉर्न ने किंग्स 11 पंजाब के लिए भी क्रिकेट खेली। आईपीएल ने गिलक्राइस्ट को एक और प्लेटफॉर्म दिया जहां दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिला। डैश हर ग्रेट क्रिकेटर की तरह एक वक्त आता है जब प्लेयर को क्रिकेट से रिटायरमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है। एडम गिलक्राइस्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय कहा। उनके रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास विकेटकीपर भी हो और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन भी, उसका रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। गिलक्राइस्ट के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को कई विकेटकीपर बैट्समैन मिले, लेकिन गिलक्राइस्ट की लेगेसी अपनी जगह यूनिक रही। डैश एडम गिलक्राइस्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत इंप्रेसिव नंबर्स अचीव किए। टेस्ट क्रिकेट में अनहॉर्न ने 5,500 से ज्यादा रन्स स्कोर किए। ओडीआई क्रिकेट में अनहॉर्न ने 9,000 से ज्यादा रन्स बनाए। अनहॉर्न ने इंटरनेशनल क्रिकेट में हंड्रेड्स स्कोर किए, और विकेटकीपर के तौर पर अनहॉर्न ने हंड्रेड्स ऑफ डिसमिसल्स कंप्लीट किए। लेकिन गिलक्राइस्ट की ग्रेटनेस सिर्फ नंबर्स से एक्सप्लेन नहीं होती। उनकी ग्रेटनेस इस बात में थी कि अनहॉर्न ने क्रिकेट का स्टाइल चेंज कर दिया। डैश आज हम दुनिया के कई विकेटकीपर बैट्समैन को अग्रेसिव बैटिंग करते देखते हैं,
वो पावर प्ले में अटैक करते हैं, फास्ट बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाते हैं, स्पिनर्स को सिक्सेस मरते हैं। लेकिन विकेटकीपर को फुल टाइम मैच विनिंग बैट्समैन के तौर पर देखने का ट्रेंड बहुत हद तक गिलक्राइस्ट की वजह से पॉपुलर हुआ। अनहॉर्न ने प्रूव किया कि एक विकेटकीपर टीम का अटैकिंग वेपन भी हो सकता है। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फियरलेस बैटिंग और उनका टीम फर्स्ट एटीट्यूड आज भी यंग क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन है। एडम गिलक्राइस्ट की कहानी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। अपनी नेचुरल एबिलिटी पर ट्रस्ट करें। गिलक्राइस्ट को पता था कि उनकी स्ट्रेंथ अटैकिंग क्रिकेट है। अनहॉर्न ने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड नहीं किया। अनहॉर्न ने उसे इम्प्रूव किया और फिर दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के खिलाफ भी उसे किया। अगर आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों को कॉपी करना काफी नहीं। आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी होती है, उसे पॉलिश करना होता है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने लाना होता है। गिलक्राइस्ट ने बिल्कुल यही किया। एडम गिलक्राइस्ट का नाम क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेटकीपर नहीं था, वो वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन में से एक था। अनहॉर्न ने वर्ल्ड कप्स जीते, टेस्ट क्रिकेट में मैच विनिंग इनिंग्स खेली, ओडीआई क्रिकेट में डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की, आईपीएल में लीडरशिप का रोल निभाया और सबसे इम्पॉर्टेंट, अनहॉर्न ने मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस को एंटरटेन किया। जब गिलक्राइस्ट क्रीज पार आते थे, फैंस को पता होता था कि अब कुछ स्पेशल होने वाला है। बॉलर प्रेशर में होता था, फील्डर्स अलर्ट हो जाते थे और क्राउड बाउंड्रीज का इंतजार करता था। तो दोस्तों, एडम गिलक्राइस्ट की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। टैलेंट के साथ कॉन्फिडेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, टीम वर्क चाहिए और सबसे बढ़कर फियरलेस माइंडसेट चाहिए। गिलक्राइस्ट ने विकेटकीपर के रोल को एक नई आइडेंटिटी दी। अनहॉर्न ने बताया कि विकेटकीपर सिर्फ विकेट्स के पीछे खड़ा रहने वाला प्लेयर नहीं होता, वो टीम का मैच विनर भी बन सकता है। 1999, 2003, 2007, 3 consecutive वर्ल्ड कप्स, 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में 149 रन्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में काउंटलेस मेमोरेबल मोमेंट्स। ये सब एडम गिलक्राइस्ट की लेजेंडरी जर्नी का हिस्सा है। आज जब क्रिकेट फैंस दुनिया के बेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन की बात करते हैं तो एडम गिलक्राइस्ट का नाम नेचुरली सबसे पहले लिया जाता है। गिली ने क्रिकेट को सिर्फ खेला नहीं, गिली ने क्रिकेट को एंटरटेन किया और शायद इसी वजह से एडम गिलक्राइस्ट का नाम क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको एडम गिलक्राइस्ट की ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। आपके नजदीक एडम गिलक्राइस्ट की सबसे बेस्ट इनिंग्स कौन सी थी? और अगर आप क्रिकेट लेजेंड्स की ऐसी हाई अमेजिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।